हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्यायो को देखते हैं, जो अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी। तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला था, पर क्यायो अपनी सिस्टर लीन को बचा लेती है और उसी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर उसे कहने लगती है कि मास्टर ने सही कहा था, इस जेट पेंडेंट की मदद से मैं तुम्हारी डिजास्टर खत्म करने में मदद कर सकती हूँ। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। और अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम देखा आपने, ये बिल्कुल ठीक है, इसका डिजास्टर खत्म हो गया। पर वो उसे थप्पड़ मार देती है, इससे वो शॉक्ड हो गई थी। तो लीन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। हमने बस तुम्हें डिजास्टर खत्म करने के लिए बस एक टूल की तरह यूज किया था। मैंने तुम्हें कभी अपनी सिस्टर नहीं माना। अब जब डिजास्टर खत्म हो गया है तो तुम अपनी सामान पैक करके हमारी फैमिली से निकल जाओ। क्या ये उसकी मॉम से पूछती है क्या ये सही कह रही है। तो वो कहती है तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो और ना ही सू फैमिली में तुम्हारी कोई जगह है। फिर लीन उसे उसकी फियांसे की एड्रेस देते हुए कहती है अपने फियांसे के पास जाओ, जो कि बहुत ही पुअर है और कंट्री साइड रहता है। और शो अप करने लगती है कि मेरा फियांसे फू ग्रुप में जनरल मैनेजर है, तुम्हारे फियांसे की तरह नहीं। कहते हुए वहाँ से दोनों चले जाते हैं। इस सबसे क्यायो को बहुत ही हट हुआ था और वो कहती है कि मास्टर ने कहा तो था कि तुम्हारा डिजास्टर खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छे लोगों को रिवॉर्ड मिलता है और इवेल लोगों को पनिशमेंट मिलता है। तो तुम लोगों को भी इसका पेबैक करना होगा और मैं जरूर वापस आऊंगी। और फिर वो अपने सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। रास्ते में वो गिर जाती है, तभी वहाँ पर एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड फू बाहर निकलता है और क्यायो के पास आकर उसे उठने के लिए हाथ देता है। वो तो उसे देखती रह गई थी। और फिर फू बताता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, हमारा मैरिज एग्रीमेंट हुआ था। पर क्यायो इतना महंगी गाड़ी देखकर सोच रही थी कि शायद वो इसे रेंट पर लेकर आया है और कहने लगती है कि तुम्हें मैरिज के लिए इतना सब कुछ खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अब तो मैरिज के लिए गिफ्ट्स भी लेना है और बाकी सारे काम भी करना है, इतने सारे लोन हो जाएंगे, मैं तो मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी। तो वो कहता है किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्यायो सख्त होकर कहती है पर वो लोग तो बता रहे थे कि तुम बहुत ही पुअर हो और किसी सी साइड के आइलैंड में रहते हो। तो वो बताता है कि उस बात को तो 10 साल हो गए हैं और अभी तो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं और उसका वर्थ तो बहुत ज्यादा होगा। रही आइलैंड की बात, तो हमारे पास तो 50 से भी ज्यादा आइलैंड है। और फिर बताता है कि ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है। आज मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कैजुअली लेने आ गया, तो तुम ऐसे ही चल लो। पर वो तो सख्त हो रही थी कि बस ये कैजुअल है। दूसरी साइड वो दोनों माँ बेटी क्यायो को घर से बाहर निकाल कर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी लिन कहती है अब हम स्काई सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। उसकी मॉम कहती है तुमने सही कहा, देखना फू ग्रुप तुम्हें ही वो प्रोजेक्ट देगा और वो प्रोजेक्ट मिलते ही हम बहुत ही वेल्दी हो जाएंगे और हमारे पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और सोच रहे थे कि क्यायो जहाँ भी होगी बहुत ही हार्ड लाइफ स्पेंड कर रही होगी। पर दूसरी साइड फू क्यायो को अपने बड़े से घर में लेकर जा रहा था। वहाँ जाते ही बहुत सारे सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं और फिर वो उसे कहता है कि आज से तुम मेरी वुमेन हो, फ्यूचर में तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, पर क्यायो तो इतने लग्जरियस हाउस को देखकर सरप्राइज हो रही थी और उसे पूछती है क्या ये सच में तुम्हारा है। तो वो बताता है कि हाँ मेरा है और अब से तुम्हारा भी। और फिर उसके नेक पर स्क्रैच देखकर कहने लगता है कि अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर वो तो ये सोच कर खुश हो रही थी कि वह कंट्री साइड की गर्ल है और उसकी मैरिज इतनी वेल्दी फैमिली में हुई है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, कहकर वो खुद को पिंच करके चेक कर रही थी। वो कहता है कल वो उसे ग्रैंडपा से मिलने लेकर जाएगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर क्यायो सोचने लगती है कि मैंने सू फैमिली की डिजास्टर खत्म करने में हेल्प की है, अब उन्हें उस काइंडनेस का रिपे करना होगा, कहकर वो गुस्से में अपना मैजिक यूज करती है। दूसरी साइड हम लू ग्रुप के यंग मास्टर वांगलिंग को देखते हैं, जो किसी को ढूंढ रहा था और अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला। पर वो कहता है कि हम बहुत जल्द उस गर्ल के बारे में ढूंढ लेंगे। और फिर वो एक जेट पेंडेंट को देखकर कहता है कि तुम कुछ भी करके 1 मंथ के अंदर उसे ढूंढो। और वो लोग जा रहे थे, तभी वो एक बहुत बड़ी लाइटिंग देखते हैं जो शायद क्यायो के मैजिक से निकल रहा था। उसके बाद फू क्यायो को ग्रैंडपा से मिलाने लेकर जाता है और कहता है कि आपने जैसा कहा था मैं इसे लेकर आ गया हूँ। तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम दोनों को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और स्पेशली फू से कहते हैं कि अब से तुम्हें अपने टेम्पर को कंट्रोल करना होगा और अपनी वाइफ से अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो वो कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, हम कल ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनकर तो वो और भी खुश हो जाते हैं कि अब मुझे फाइनली एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिल ही जाएगा। अगर वो ट्विंस होंगे तो अच्छा होगा, नहीं अगर वो ट्रिपल एक्स या फिर क्वार्टिफाइल होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब सुनकर क्यायो सोच रही थी कि लगता है कि ये कोई पिक फॉर्म बाय कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी वहाँ पर फू की एक चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम ऐसे सडनली कैसे मैरिज कर सकते हो। फू कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो वो कहती है लेना देना है और कहती है हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और तुम ऐसे कैसे कंट्री साइड गर्ल से मैरिज कर सकते हो। वो कहता है फर्स्ट तो वो जो कुछ भी है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और सेकेंडली मेरा उससे एंगेजमेंट हुआ था। और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी क्यायो कहती है थर्ड ये कि वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, तुम ही एक ऐसी मस्किटो हो जो उसके आसपास हमेशा भिनभिनाती रहती हो। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है फू फैमिली जैसी वेल्दी फैमिली में तुम जैसी कंट्री साइड गर्ल कभी एंटर नहीं कर सकती। मैं फू फैमिली में बहुत सालों से रह रही हूँ और मैं उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। क्यायो कहती है पता नहीं तुम कितने सालों से फू फैमिली में रहकर मस्किटो की तरह उनकी खून चूसती रही हो। इससे गुस्सा
होकर वो कुछ कहने ही वाली थी, पर फू उसे चुप करा देता है और क्यायो को बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी अरेंज की है और वहाँ पर स्काई सिटी प्रोजेक्ट का भी साइनिंग होने वाला है, तो तुम इवनिंग में अच्छे से ड्रेसअप होकर वहाँ आ जाना। ये सुनकर क्यायो पूछती है क्या मैं अभी डिसेंट नहीं लग रही हूँ, पर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी नजर ही खराब है जो मैं तुम्हें प्रीटी नहीं लग रही। फू की फ्रेंड उससे बात करने के लिए आती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा हो जाती है और क्यायो से कहने लगती है कि तुम कभी फू फैमिली में एंटर नहीं कर सकती, कहकर वहाँ से चली जाती है। वही फुआ जब जा रहे थे तभी असिस्टेंट पूछता है अपने सू फैमिली को पार्टी का इन्विटेशन क्यों दिया, जबकि वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफाइड ही नहीं है और मैंने सुना है कि उनके और मिस सू के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं है। तो वो कहता है कि उन्होंने क्यायो को बहुत सालों से राइज किया है, इसलिए मैंने उन्हें इन्वाइट कर दिया है। अगर वो क्यायो के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देना, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो मैं वहाँ पर उन्हें खड़ा भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी में देखते हैं जहाँ वो दोनों माँ बेटी आकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि वो लोग पहली बार ऐसी पार्टी में आए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि फू ग्रुप को उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने उन्हें इन्वाइट किया है। और वो लोग और भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और स्काई सिटी प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। ये सब सोच कर खुश हो रहे थे, तभी वहाँ पर क्यायो आती है। तो वो लोग उसे देखकर उसके इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई, कहीं तुम्हें किसी से पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ आई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अंदर कौन आने देगा, लगता है कि तुम यहाँ पर क्लीनर की जॉब के लिए आई हो। और उसकी ड्रेस को भी देखकर क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि तुमने कितनी चीप फटी हुई कपड़े पहने हैं। क्यायो कहती है कि मैं एक क्लीनर हूँ, अगर तुम फ्री हो तो हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्रेन का चेकअप करवा लो, कहकर उस पर ड्रिंक फेंक देती है। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर जो भी गेस्ट थे क्यायो को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि ये फू फैमिली की पार्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। और फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि ये बस एक क्लीनर है, पहले हमने इसे अडॉप्ट किया था पर इसे पता ही नहीं कि कैसे ग्रेटफुल रहा जाता है और सेमलेसली हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहती है। तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मिसेस सू कितनी काइंड है और इस लड़की को तो पता ही नहीं है कि काइंडनेस का कैसे रिपे करते हैं। तभी ली कहती है ये बस यहाँ पर एक क्लीनर है और हमारा सू फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है, कहकर वो नीचे ड्रिंक गिरा देती है और उसे साफ करने के लिए कहती है। क्यायो कहती है ये तुम क्या कह रही हो कि मैं इसे क्लीन करूँ, तो वो कहने लगती है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने इसे तुम्हें क्लीन करने के लिए कहा है, अभी तुम सू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी नहीं हो जो सू फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। क्यायो कहती है सू फैमिली इतनी भी बड़ी नहीं है और ना ही मैं सू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ, तुम लोगों ने बस मुझे एक टूल की तरह यूज किया है और मैं ये भी बता दूं कि मैं यहाँ क्लीन करने के लिए नहीं आई हूँ। और उस पर मैजिक करती है तो उसके साथ से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर वो बताती है कि आज तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तुम बहुत ज्यादा मनी लॉस करने वाली हो, तो तुम थोड़ा संभल कर रहो। पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो और कहती है कि आज साइनिंग सेरेमनी में मिस्टर फू पर्सनली आने वाले हैं जो कभी किसी ऐसी पार्टी में नहीं आए हैं, इसका मतलब समझती हो तुम। तो क्यायो कहती है कि हाँ आने वाले हैं क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं। पर वो ये कहते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, मिस्टर फू तुम्हारी क्यों केयर करेंगे और वैसे भी तुम्हारी तो किसी से मैरिज एग्रीमेंट हुआ है ना। ऐसे ही उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है और फिर क्यायो कहती है मैंने सुना है कि तुम लोग स्काई सिटी प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो, तो थोड़ा मेरे साथ भी नाइस रह लो ताकि मैं आपको प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प कर सकूं। और वो उन्हें अपना शोल्डर और लेग मसाज करने के लिए कहती है। ये सुनकर तो लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाती है और फिर अपने मॉम से कहती है इसके रहते हुए हम कभी कॉपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और फिर लिन उसे पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो पैसे उस पर ही फेंक देती है। तो लिन गुस्सा होकर अपनी मॉम से कहने लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट बस आते ही होंगे, अगर उन्हें पता चला कि इस लड़की का हमारे साथ कोई रिलेशन है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और हमारे हाथ से स्काई सिटी प्रोजेक्ट भी चला जाएगा। तो उसकी मॉम एक वेटर को कुछ पेपर लाने के लिए कहती है और वो क्यायो को फोर्स करते हैं कि वो ब्लड राइटिंग करके उनसे सारे रिश्ते तोड़ दे। वो ऐसा ही करती है और अपने ब्लड से एक लेटर लिखती है कि आज से सू फैमिली से उसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी वो लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और फिर जबरदस्ती उस लेटर पर उसका थंबप्रिंट ले लेते हैं, जिससे मैजिकली उन लोगों से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। इससे वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतने में भी वो लोग चुप नहीं रहते और उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाते हैं और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सारे गेस्ट भी उनके साथ मिलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। अभी वहाँ पर फू आता है तो वो लोग उससे बात करने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर करते हुए क्यायो के पास जाता है और उसकी केयर करते हुए पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो लिन कुछ कहने वाली थी पर वो उसे चिल्लाकर चुप करा देता है कि मैंने तुम्हें पूछा है क्या। और फिर उसे कहता है कि अगर ग्रैंडपा को पता चल गया कि तुम्हें चोट लगी है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि ग्रैंडपा को इस बारे में पता चले, तो वो इशारा करते हुए बताती है कि तो फिर तुम मुझे पैसे दे दो। ये देखकर वो कहता है क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा। क्यायो कहती है पैसा सब कुछ ठीक कर देता है। तो वो स्माइल करते हुए उसे 10 मिलियन सेंड कर देता है। इससे तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मैं रिच हो गई। ये सब देखकर लिन फू से कहती है कि मैंने देखा कि आप इसे पैसे सेंड कर रहे हैं। वो क्यायो के बारे में भला बुरा कहने लगती है कि इसके बैड इंटेंशन है, इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। तो वो पूछता है क्या तुम्हारी वजह से क्यायो को चोट लगी थी। तो वो खुश होते हुए बताती है कि हाँ, आज आपकी कंपनी और मेरे हस्बैंड की कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था और इस वुमेन की वजह से सब कुछ डिले हो रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, हमें बस स्काई सिटी
स्काईसिटी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है। और उसकी मम्मी उसका सपोर्ट कर रही थी और कहते हैं कि लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों फैमिली के बीच बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पर फू तो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरा थैंक यू ये है। तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद इस लड़के ने आपको कंफ्यूज कर दिया है और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कहकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे। पर फू उन्हें रोक देता है तो वो लोग उनसे माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे थे ताकि आपकी फू फैमिली की डिग्निटी मेंटेन रह सके, हमारा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो इसे ब्लड लेटर भी लिखवा दिया है, देखिए कहकर उसे दिखा देती है। ये देखकर तो फू शॉक्ड हो जाता है कि सू फैमिली वाले कितने विश्वास हैं, पता नहीं क्या ये इतने सालों से उनकी फैमिली में कैसे रह रही थी। और फिर उनसे पूछता है कि आप क्लियर हो कि आपका रिश्ता खत्म हो गया। तो वो कहते हैं हाँ अब से हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। और वो उसे सू फैमिली के साथ कॉपरेशन करने के लिए मना रहे थे और पूछते हैं तो बताइए आप हमारे सू फैमिली के साथ कब कॉपरेशन करेंगे। वो कहता है अभी, और वो किसको फोन करता है। ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे, पर वो तो फोन करके सू फैमिली को स्काईसिटी प्रोजेक्ट नहीं देने के लिए कहता है। ये सुनकर तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि शायद अपने कुछ गलत बोल दिया और वो केआईओ को भी ब्लेम करने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम कितनी अनलकी हो, तुम्हारी वजह से कॉपरेशन करने में डिले हो रहा है। तो वो कहता है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कहकर वो फिर से फोन करता है और कहता है सू फैमिली के साथ ना सिर्फ कॉपरेशन कैंसिल करो बल्कि उसे होल सिटी में बैन भी कर दो। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहता है शायद मैंने पहले क्लियर नहीं किया था पर अब आपको समझ आ गया होगा, तो निकलो यहाँ से। लिन केआईओ पर गुस्सा कर रही थी तो वो कहती है कि पहले तुम बुरे काम कर रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो वो दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो जैसे ही घर जाती है वहाँ पर फू की फ्रेंड सुई पहले से ही आई हुई थी और वो केआईओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। केआईओ कहती है ये मेरा घर है तो मैं आऊंगी ही। उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये ब्रदर फू का हाउस है, यहाँ पर तुम जैसे कंट्री साइड गर्ल के लिए कोई जगह नहीं है और तुम कितने स्मेल कर रही हो। तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है और कहती है कि मैं फू की वाइफ हूँ और इस घर की मिस्ट्रेस, तुम बताओ तुम कौन हो जो इतने सालों से मेरे हस्बैंड के घर में रह रही हो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। सुई उसे अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे वर्दी नहीं है। वो कहता है तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे भी ये मेरी वाइफ है तो ये भी रिच है कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। इससे वो गुस्सा हो जाती है और सोच रही थी कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। और फिर वो एक मेड को मेडिसिन देकर फू को देने के लिए कहती है, पर केआईओ को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और वो फू को भी बताती है। और फिर वो अपने मैजिक से जाने की कोशिश करती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसे पता चलता है कि फू की फैमिली में से ही कोई कुछ करने वाला है और वो जल्दी से घर के अंदर जा रही थी पर तभी वो मेड से टकरा कर गिरने वाली थी। पर फू उसे संभाल लेता है और फिर मेड को डांटने लगता है कि तुम देखकर नहीं चल सकती। तभी केआईओ नोटिस करती है कि उसका मैजिक उस मेड की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, तो वही कुछ गड़बड़ करने वाली है। पर फू कहता है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मेरे बचपन से ही यहाँ पर है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। केआईओ कहती है इंसान झूठ बोल सकता है पर मैजिक नहीं। और वो मेड के पास शक्कर कह रही थी कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। पर तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और वो उसे रोक कर कहती है कि भले ही ब्रदर फू तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर तुम ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकती। और आंटी जाओ को फू फैमिली में रहते हुए 20 सालों से ज्यादा हो गए हैं तो वो कुछ गड़बड़ क्यों करेंगी। मेड भी कहने लगती है कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो केआईओ को भी ऐसा ही लगता है और वो फिर से मैजिक करके चेक करती है और फिर से यही साइन आता है कि उसके साथ ही कुछ गड़बड़ है। सुई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम गॉड हो क्या जो तुम्हें सब कुछ पता है। और फिर उन लोगों के बीच ऐसे ही बहुत देर तक बहस होती रहती है। वो भी उसे कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती, बचपन में इन्होंने मेरी मॉम की तरह केयर की है तो ये क्यों कुछ गड़बड़ करेंगी। और सुई कुछ ज्यादा ही मेड की साइड ले रही थी। ये देखकर केआईओ कहती है लगता है कि इस सब के पीछे तुम ही हो इसलिए इतना बोल रही हो। फिर फाइनली फू कुछ और सर्वेंट्स को बुलाकर उस मेड को चेक करने के लिए कहती है और सुई उन्हें रोकते हुए फू से कहती है कि तुम एक आउटसाइडर की बात सुनकर इन पर कैसे डाउट कर सकते हो, ये 20 सालों से तुम्हारी केयर कर रही है। वो मेड भी कहने लगती है कि मैं 20 सालों से तुम्हारी एक मॉम की तरह केयर कर रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फू कहता है मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, आपका नाम क्लियर करने के लिए। और फिर सर्वेंट उसे चेक कर रहे थे तो उसमें से एक रेड कपड़ा गिरता है। तो सुई कहने लगती है देखा बस ये एक रेड कपड़ा ही निकला है, इससे क्या ही हो जाएगा। अभी केआईओ बताती है कि ये रेड कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो आगे कुछ बताती है इससे पहले ही वो फू को इसके लिए पे करने के लिए कहती है। ये सब देखकर सुई कहने लगती है कि ब्रदर आपने देखा ये झूठ बोल रही है, इस पर आप ट्रस्ट मत करो, ये फ्रॉड है, ये बस मनी के लिए आपके पास आई है और कुछ नहीं। पर वो तो खुशी खुशी केआईओ को पैसा दे देता है, इससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मेड कहती है आज आपने मुझे बहुत ही ह्यूमिलेट किया, अगर आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहकर वो जा रही थी पर वो लोग उसे रोक देते हैं। तभी सुई कहती है ब्रदर इसने आपको कंफ्यूज किया है, भले ही इस छोटे से रेड कपड़े से ये मेड फू फैमिली का क्या ही चेंज कर सकती है। पर केआईओ अभी भी कह रही थी कि ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो कहती है ठीक है तुम इसे प्रूव करो, अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें नील डाउन होकर मेड से माफी मांगना होगा। तो केआईओ भी कहती है कि अगर मैंने इसे प्रूव कर दिया तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगना होगा। उस मेड ने एक और चीज छुपाई हुई थी तो केआईओ अपने मैजिक का यूज करके पता लगाती है कि वो कहाँ है। और जैसे ही बाकी के सर्वेंट उसे ढूंढ कर लेकर आते हैं तो उसमें एक बॉन्ड पेपर होता है। तो सुई कहने लगती है ये तो बस एक बॉन्ड पेपर है, इससे क्या पता चलेगा। पर मेड मना
मना कर रही थी कि मैंने ये नहीं रखा। तो क्यायो कहती है कि मत भूलो कि ये एक रिच फैमिली है, रिच फैमिलीज में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। सुईफू को मना कर रही थी कि तुम इसकी बात पर बिलीव करके आंट पर डाउट नहीं कर सकते। मेड भी कहती है कि अगर आपको लगता है कि अब मैं ओल्ड हो गई हूँ और सर्व नहीं कर पाऊंगी तो मुझे फायर कर दीजिए, पर ऐसे किसी आउटसाइडर को लाकर मुझे ह्यूमिलेट तो मत कीजिए। तभी फू कहता है किसने कहा कि ये आउटसाइडर है और ये फू फैमिली की यंग लेडी है और इसी की बात ही सुनी जाएगी, जो भी इसकी बात नहीं सुनेगा वो यहाँ से जा सकता है। और वो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है जिसमें साफ पता चल रहा था कि वो मेड ने ये रखा था। पर सुई कहती है अगर ये सच भी है तो ये मेड इस छोटे से पेपर से फू फैमिली का क्या ही कर लेगी। तो क्यायो बताती है कि इसने इसकी मदद से फू फैमिली की हॉरोस्कोप को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से फू फैमिली पर इफेक्ट पड़ेगा। और फू से पूछती है क्या फू फैमिली में रिसेंटली कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मना करते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और कंपनी में भी सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ये सुनकर सुई उसकी इंसल्ट करने लगती है कि देखा ये झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। तभी फू को पता चलता है कि उनको कंपनी में लास्ट वीक 30 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये जानने के बाद वो क्यायो को बताते हुए कहता है क्या तुम इस बारे में बात कर रही थी? वो हाँ कहती है। तो फू कहता है तुम बस 30 मिलियन के लिए ऐसा बोल रही थी, मुझे तो लगा था कि पता नहीं कितना नुकसान होने वाला है। ये सुनकर वो सख्त हो जाती है और कहती है कि 30 मिलियन क्या पैसे नहीं होते, तुम रिच लोग क्रेजी होते हो, अगर ये पैसा तुम्हें कम लग रहा है तो मुझे ही भेज दो। ऐसा कहने ही वाली थी, इससे पहले ही फू उसे पैसा दे देता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है, पर सुई को अभी भी यकीन नहीं हुआ था और वो कहती है कि शायद ये कोइंसिडेंट हुआ होगा और उसे लड़ने झगड़ने लगती है। पर फू को तो यकीन हो गया था कि क्यायो जो उस मेड के बारे में कह रही है कि उसकी बुरी नजर फू फैमिली की वेल्थ पर है, उस पर बिलीव कर लिया था और असिस्टेंट को फोन करके उस मेड के सारे अकाउंट्स को चेक करने के लिए कहता है। तो मेड उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है मैंने कभी भी फू फैमिली को डाउन करने की कोशिश नहीं की। ये देखकर सुई क्यायो पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेड को फोर्स कैसे कर सकती हो और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर फू उसे रोक देता है और धक्का मार देता है, जिस वजह से सर्वेंट जो गंदा पानी लेकर आ रही थी उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि तुम दूर ही रहना, तुमसे स्मेल आ रहा है, कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर फू को पता चलता है कि उस मेड के अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तभी सुई कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना कि आंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल रही थी। मेड भी कहने लगती है कि मैंने आपको बचपन से राइज किया है, मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझ पर डाउट करोगे। सुई क्या उसे कहने लगती है कि तुम ब्रदर को फूल बना सकती हो, मुझे नहीं, और कहती है इसके बहुत सारे इवेल थॉट हैं, ये फू फैमिली की मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। पर फू उस पर गुस्सा करते हुए चुप करा देता है और फिर क्यायो से कहता है कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो वो दोबारा अपने मैजिक से चेक करके बताती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और वो उसके रूम में चेक करने के लिए कहती है। तो फू भी सारे सर्वेंट को उसके रूम में चेक करने के लिए कह देता है। पर सुई तो अभी भी उस मेड की साइड ले रही थी और क्यायो से लड़ रही थी और मेड से कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे ही सर्वेंट चेक करके आकर बताती है कि कुछ लॉटरी टिकट्स मिले हैं, वो भी उस मेड ने उसे जीता है। ये देखकर सुई कहने लगती है कि तुम अब एक्सपोज हो गई, ये तो बस एक लॉटरी टिकट है, इससे बस मेड को 100 युआन ही मिला होगा और तुम ऐसे बकवास कर रही थी। तो वो बताती है कि उसके पास एक ही लॉटरी टिकट नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, जिसका टोटल अमाउंट 30 मिलियन होगा। और वो ये प्रूव कर देती है कि वो मेड फू फैमिली की वेल्थ लॉक को चुरा कर खुद ही रिच बनना चाहती थी। ये जानकर तो सुई भी सख्त हो गई थी और फिर वो मेड फू से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, एक और चांस दे दीजिए। पर क्यायो कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम तो तुम लोगों को मार ही डालोगी और फू भी उस पर गुस्सा करने लगता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुई उसकी साइड ले रही थी कि शायद आंटी बहुत ही लकी है, इसलिए उसने लॉटरी में इतने सारे पैसे जीते हैं। इससे ये प्रूव नहीं होता कि ब्रदर फू ने जो 30 मिलियन लॉस किया है उसकी वजह से आंटी ने लॉटरी जीते हैं। तो क्यायो भी कह देती है कि फू ने जितना पैसा लॉस किया है वो वापस भी ला सकती है। पर सुई को तो उस पर बिलीव ही नहीं था और उसका मजाक उड़ा रही थी और कहती है कि वो 30 मिलियन है, कोई थोड़े मोड़े पैसे नहीं है। पर क्यायो अपना मैजिक यूज करके उस ब्लैक मैजिक को ब्रेक कर देती है, जिससे वो सुई के पास रिटर्न हो जाता है। और क्यायो को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो वो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि सुई का भी इससे कोई लेना देना होगा। सुई पूछ रही थी कि कहाँ है पैसा, कैसे रिटर्न आएगा, तो वो उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इस तरीके से आएगा। तभी सच में फू को असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि हमारा एक कंपनी के साथ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये सुनकर तो सब सख्त हो जाते हैं और फिर क्यायो सोचती है कि इतना स्लो कैसे आ रहा है और वो लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मारती जाती है। और फू को भी कंटिन्यूअसली फोन आता जा रहा था कि अभी 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक मेड तो सब कुछ काउंट कर रही थी और फिर फाइनली 30 मिलियन का वसूल हो ही जाता है। और इतने सारे थप्पड़ खाने के बाद सुई का भी हालत खराब हो गया था। फिर फाइनली ये प्रूफ हो जाता है कि क्यायो जो बोल रही थी वो सच बोल रही थी और फिर वो सुई को नील डाउन होकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है। तो वो फू से कहने लगती है कि हम तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, तो क्या तुम मेरी ऐसे इंसल्ट होते हुए देख सकते हो। पर वो कहता है कि तुम नील डाउन होकर माफी मांगती हो या फिर मैं किसी को तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहूँ। फिर भी वो नील डाउन नहीं हो रही थी तो कुछ मेट्स उसे जबरदस्ती नील डाउन कराते हैं। इससे सुई मनी मानू क्यायो पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी और सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस इंसल्ट का बदला
जरूर लूंगी। उसके बाद उन दोनों को फू फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। तो सुई गुस्सा कर रही थी कि मुझे एक बार रिच लेडी बनने दो, उसके बाद मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और वो उस मेट पर भी गुस्सा करती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया था। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि वो मेट सुई की मॉम है। पर सुई उस पर गुस्सा कर रही थी कि अच्छा होता कि तुम मुझे पैदा ही नहीं करती, और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा मेथड यूज करोगी, बस मुझे फू फैमिली का यंग लेडी बनना है। तो वो भी मान जाती है और कहती है कि मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। दूसरी तरफ कैयो को अपनी मैजिक से पता चलता है कि वो लियो फैमिली की डॉटर है जो मिसिंग हो गई थी। और वो फू को भी सब कुछ बताती है और पूछती है क्या तुम लियो फैमिली को जानते हो। और उसकी ये सारी बातें उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर भी सुन लेती है, जो उनके पास वाले ही टेबल में बैठे थे। ये सुनकर तो लिन कहने लगती है कि ये सच में लियो फैमिली की खोई हुई डॉटर है। पर उसकी मॉम को तो लग रहा था कि वो कभी भी इतनी रिच फैमिली की डॉटर नहीं हो सकती। लिन नेट पर सर्च करके पता लगाती है कि सच में लियो फैमिली की कोई मिसिंग डॉटर है और उसके पास एक जेट पेंडेंट भी है, और सेम ऐसा ही जेट पेंडेंट क्यायो के पास भी है। तो लिन को पता चल जाता है कि क्यायो ही लियो फैमिली की डॉटर है, और कहती है कि उन्होंने अगर क्यायो को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो लियो फैमिली की डॉटर हो जाएगी और मुझसे टॉप पर चली जाएगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, और बताती है कि क्यों ना तुम लियो फैमिली की डॉटर बनने का प्रिटेंड करो, तो वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और वो क्यायो की तरह ही एक जेट पेंडेंट भी उसे देती है। ये देखकर तो लिन बहुत ही खुश रहती है और कहती है कि अब मैं एक रिच लाइफ स्पेंड करूंगी। इस लाइफ में तो तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में फू उसे लू फैमिली में लेकर जाता है। तो क्यायो इतना लग्जरियस विला को देखकर कहती है कि मेरी फैमिली तो बहुत ही रिच है। पर फू जल्दी से हुए कहता है कि इतना भी नहीं, और फिर दोनों अंदर जा रहे थे। तभी लू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर फू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, और ये तुम्हारे साथ कौन है, यही तुम्हारी फियांसे है क्या, कितनी पुअर अपीयरेंस की है, कहकर इंसल्ट करने लगता है। तो क्यायो भी चुप नहीं रहती और उससे लड़ने लगती है। तो वो कहता है आज लू फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट मत करो, और बताता है कि उसे उसकी खोई हुई सिस्टर वापस मिल गई है। ये सुनकर तो क्यायो सख्त हो गई थी और कहती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर अंदर है तो मैं कौन हूँ। वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, अगर तुम लोग विश करने आए हो तो तुम्हारा वेलकम है, वरना मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना, कहकर वहाँ से चला जाता है। फू से पूछता है कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो वो मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चलो अंदर कौन है देखते हैं, कहकर दोनों अंदर जाते हैं। और फिर सेकंड यंग मास्टर अपनी सिस्टर से मिलाता है जो कि लिन थी, और कहता है कि ये मेरी ब्यूटीफुल सी सिस्टर है जो कुछ लोगों से तो बेटर ही है। वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे। और फिर क्यायो उसे कहती है तुम श्योर तो हो ना कि यही तुम्हारी खोई हुई सिस्टर है। तो वो गुस्सा होकर कहता है क्या तुम लू फैमिली की एबिलिटी पर डाउट कर रही हो। पर उसका फर्स्ट ब्रदर तो क्यायो को देखकर सोच रहा था कि ये तो मेरी मॉम की तरह दिख रही है, और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। पर लिन उसे कहने लगती है कि आप इसे अटेंशन मत दो, और उसकी बुराई करने लगती है। तो उसकी मॉम भी लिन की साइड लेते हुए क्यायो की बुराई करने लगती है और बताती है कि ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। मुझे डर है कि अब जब उसे पता चल गया है कि लिन अपनी लू फैमिली में वापस आ गई है तो वो जरूर कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करेगी। तो फर्स्ट ब्रदर पूछने लगता है कि तुमने कहा कि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है, तो तुम अपनी खुद की डॉटर को छोड़कर एक अडॉप्टेड डॉटर को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही हो। तो वो कहती है वो तो इसलिए क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा तब से ही कुछ कनेक्शन फील हुआ, और ये एजुकेशन वगैरह में भी बहुत अच्छी है, इसलिए क्यायो इसे जेलिस फील करती थी और इसे बार बार हार्म करने की कोशिश करती थी, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। पर फर्स्ट ब्रदर उसे मना करता है और कहता है आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने रिलेटिव्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसे वहाँ पर रहने दो। तभी सेकंड ब्रदर कहता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरी सिस्टर बनने का प्रिटेंड कर रही हो, और फू से कहता है कि तुम अपने फियांसे को थोड़ा संभालो, वो रिच फैमिली में आना चाहती है। तभी क्या ये सबको बताती है कि मैं ही लू फैमिली की डॉटर हूँ। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। क्या कहती है तुम इतना रिच हो, क्या तुम्हारे पास कान नहीं है, मैं कितनी अनलकी हूँ जो मुझे तुम जैसा ब्रदर मिला। तो वो भी कहता है कि मुझे भी तुम जैसी सिस्टर नहीं चाहिए, मेरी सिस्टर तो लिन है जो अच्छी बिहेव की है, तुम्हारा तो उससे कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो क्यायो कहती है कि ये बात तुमने सही कहा। तभी फर्स्ट ब्रदर पूछता है कि तुम इस बात को कैसे प्रूव करोगी कि तुम ही लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। तो वो बताती है कि बचपन से ही मेरे पास लू फैमिली का जेट पेंडेंट है। पर लिन भी अपना जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहती है क्या तुम इस बारे में बात कर रही हो। क्यायो से कहती है कि हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे पास क्या क्या है, और उसके जेट पेंडेंट को फेक बता देती है। सेकंड ब्रदर उसके बातों में आ जाता है और क्यायो से कहता है इसका मतलब तुम पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके आई हो। अभी वहाँ पर उनके ग्रैंडपा जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर कौन है, और वो क्यायो को देखकर उसे ही अपनी ग्रैंड डॉटर मानने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह दिख रही हो। पर सेकंड ब्रदर बताता है कि ये तो बस एक चीटर है, आपकी रियल ग्रैंड डॉटर लिन है। तो वो गुस्सा करने लगते हैं कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, ब्लाइंड नहीं, जो अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। तो वो उन दोनों का जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि हमारा जेट पेंडेंट तो एक ही है और ये दो है, इसका मतलब इसमें से एक फेक है और जरूर इसी का ही फेक होगा। तो ग्रैंडपा अच्छे से देखकर कहते हैं कि ये दोनों तो दिखने में सेम ही है और वेट सेम ही है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसका फेक है। तो वो कुछ कह ही नहीं पाता
और फिर ग्रैंडपा कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो दोनों का पेटर्निटी टेस्ट करवा लो। ये सुनकर लिन घबरा रही थी तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारा जेट पेंडेंट फेक है? पर वो दोनों कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहकर बात को संभाल लेते हैं। और फिर ग्रैंडपा उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम दोनों एक जेट पेंडेंट की मदद से अपने रिलेटिव को ढूंढ रहे थे, ऐसे मेरे ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रहे हो, ऐसे में मैं तुम लोगों को फ्यूचर में लू फैमिली का एसेट्स कैसे दूंगा? तो सेकंड ब्रदर कहता है कि आप ओल्ड हो गए हो और कंफ्यूज्ड भी। ये सुनकर तो वो उसकी पिटाई करने लगते हैं कि तुमने क्या कहा, पर तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाता है। इससे सब लोग घबरा जाते हैं और फिर फर्स्ट ब्रदर कहते हैं अगर ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। हम कब से इस दिन का वेट कर रहे थे पर इस लड़की ने सब कुछ खराब कर दिया। और फिर उसकी और क्यायो के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है तो फर्स्ट ब्रदर उन्हें चुप कराता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और चेकअप करके बताता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही सीरियस है। बटलर भी बताता है कि मास्टर की हेल्थ डे बाय डे खराब होता जा रहा था और उनकी बस लास्ट विश यही थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढना चाहते थे। और फिर डॉक्टर बताता है कि ग्रैंडपा की हेल्थ क्योर नहीं हो सकता। तो सेकंड ब्रदर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तुम उनके इलनेस को क्योर नहीं कर सकते इसलिए ऐसा बोल रहे हो, हम तुम्हें पूरे सिटी में वैन करवा देंगे। पर फर्स्ट ब्रदर उसे चुप कराता है और दूसरे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। तभी क्यायो कहती है कि ओल्ड मैन की इलनेस बहुत ही सीरियस है तो कोई ऑर्डिनरी सा डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता, आप लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही सेकंड ब्रदर उस पर गुस्सा करने लगता है पर फर्स्ट ब्रदर कहता है कि ये सही कह रही है, हमें कुछ और करना होगा। तभी लिन कहती है कि मैं एक स्पेशल डॉक्टर को जानती हूँ जो कि ग्रैंडपा की इलनेस को क्योर कर देंगे, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। पर फर्स्ट ब्रदर पूछता है कि तुम जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रही हो वो बहुत टाइम से लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो तुम्हारे बुलाने पर क्यों आएंगे? वो कहती है मैंने एक्सीडेंटली एक दिन उनकी हेल्प की थी तो वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद वो सच में वहाँ पर आ जाते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं और ग्रैंडपा को ट्रीट करने के लिए कहते हैं। वो चेक करके बताते हैं कि इनकी इलनेस बहुत ही सीरियस है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया है, आप इनकी फ्यूनरल की तैयारी कीजिए। तो वो सख्त हो जाते हैं और सेकंड ब्रदर कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आयो कहती है आप लोगों ने रंग पर्सन को ढूंढा है, ये ओल्ड मैन की इलनेस को क्योर नहीं कर सकते। वो पूछते हैं तो कौन ठीक कर सकता है? क्यायो बताती है कि मैं। ये सुनकर तो सेकंड ब्रदर गुस्सा करने लगता है कि तुम क्या ही कर लोगी। लिन भी कहती है जब स्पेशल डॉक्टर क्योर नहीं कर सकते तो तुम क्या कर लोगी, क्या तुम्हारी मेडिकल स्किल उनसे बेटर है? वो डॉक्टर भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि जब मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगी? मेडिकल स्किल के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में मैं सेकंड नंबर पर आता हूँ, फर्स्ट नंबर पर आज तक कोई नहीं आ पाया। क्यायो कहती है कि तुम किस बात से डर रहे हो, तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो क्या कोई भी नहीं कर पाएगा? सेकंड ब्रदर को उस पर बिलीव नहीं था तो वो बता देती है कि उसे क्या हेल्थ प्रॉब्लम है और फर्स्ट ब्रदर को बताती है कि इस साल आपका रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ही लॉस हो गया इसलिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि इसे कैसे पता और फिर फू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मुझे इन्वेस्टिगेट करने की। पर वो कहता है कि अगर आपको मिस्टर लू को सेव करना है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको क्यायो पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो क्यायो पर बिलीव करने का डिसाइड करता है और उसे ट्रीट करने के लिए परमिशन दे देता है। और सेकंड ब्रदर नहीं मान रहा था और उसे मना कर रहा था कि आप ऐसे कैसे इस पर बिलीव कर सकते हो। लिन भी कहने लगती है कि हाँ इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, बस ये ऐसे ही नॉनसेंस बातें कर रही है। तो डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करता है कि आप लोग पागल हो गए हो जो इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो लिन क्यायो पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और मन ही मन खुश हो रही थी कि ये मुझसे मिस लू की पोजीशन छीनना चाहती थी, अगर इसकी वजह से मिस्टर लू को कुछ हो गया तो ये दोनों ब्रदर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। और फिर फर्स्ट ब्रदर क्यायो से कहता है कि अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हो तो ठीक कर दो। उसके बाद क्यायो अपनी मैजिक से ग्रैंडपा को ठीक करने की कोशिश कर रही थी पर उसके लिए ये डिफिकल्ट हो रहा था इसलिए वो उन लोगों को पहले पे करने के लिए कहती है। तो सेकंड ब्रदर उस पर गुस्सा कर रहा था, क्या तुम इस तरीके से ग्रैंडपा को ठीक करोगी? क्यायो कहती है ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही सीरियस है और मैं तुम लोगों से बहुत ही पुअर हूँ इसलिए मेरी मैजिक वर्क नहीं कर रही है, तो तुम लोग जल्दी से मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो ताकि ग्रैंडपा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। सेकंड ब्रदर तो मना कर रहा था और उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था पर फर्स्ट ब्रदर उसे पैसा ट्रांसफर कर देता है तो ग्रैंडपा थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। तो क्यायो सेकंड ब्रदर को भी पे करने के लिए कहती है और डबल पे करने के लिए कहती है ताकि ग्रैंडपा जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब देखकर तो लिन और उसकी मॉम भी परेशान हो रही थी कि कहीं क्यायो ग्रैंडपा को ठीक ना कर दे। और तभी ग्रैंडपा को ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है। ये देखकर सब लोग क्यायो पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये क्या तुमने तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब कर दी। लिन की मॉम भी एक्टिंग करने लगती है कि इस लड़की का सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ मत कीजिएगा। क्यायो बताती है कि ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, पर सेकंड ब्रदर तो पुलिस को बुलाने वाला था। और तभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे। और फिर ग्रैंडपा सेकंड ब्रदर से कहते हैं लगता है कि तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं ठीक हो जाऊं। वो कहता है मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही थी पर मैं सब कुछ सुन रहा था जो कुछ भी तुम कह रहे थे। और फिर क्यायो को भी थैंक यू कहते हैं कि उसने उसकी जान बचाई है और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे बस 100 युआन चाहिए। तो वो कहते हैं तुमने इतनी हार्डवर्क की है और बस तुम 100 युआन
मान लोगी? और वो ज्यादा पैसे देने की बात करते हैं पर वो उन्हें मना कर देती है और दोनों ब्रदर से ज्यादा पैसे लेती है। इसी बीच उसकी और सेकंड ब्रदर की आर्गुमेंट हो जाती है तो वो अपनी मैजिक से उसे सबक सिखा देती है। तभी लिन कहने लगती है, अच्छा हो कि ग्रैंडपा आप जल्दी से ठीक हो गए, मैं आपके लिए बहुत वरीड हो रही थी। पर ग्रैंडपा उसे मना करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, अभी तक तो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आया है। तो वो इमोशनल एक्टिंग करने लगती है कि जब से मुझे पता चला है कि मैं सू फैमिली की डॉटर नहीं हूँ तब से मैं अपनी रियल फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर अब आप लोग भी मुझे नहीं चाहते। अगर आप मेरे सिस्टर को ग्रैंड डॉटर मानकर खुश हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल ग्रैंड डॉटर कौन है। ऐसा कहते हुए वो इमोशनल होने की एक्टिंग कर रही थी। तभी ग्रैंडपा उसके हाथ पर चोट का निशान देकर पूछते हैं कि ये क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ये सब कुछ क्यायो ने किया है। जब मैं घर पर नहीं होती थी तो ये लिन को बुली करती थी, इसमें मेरी ही गलती है, शायद मैं इसे अच्छे से टीच नहीं कर पाई, पर आप इसकी वजह से हमारी सू फैमिली के साथ कुछ मत कीजिएगा, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम श्योर तो हो ना कि ये सब कुछ क्यायो ने किया है? तो वो हाँ कहते हुए कहती है कि आप देख नहीं रहे हैं कि इसने सेकंड यंग मास्टर के साथ क्या किया है। तभी क्यायो उनसे पूछती है, क्या सच में आपको इन दोनों माँ बेटी पर भरोसा है? पर ग्रैंडपा पहले उसे सेकंड ब्रदर को ठीक करने के लिए कहते हैं तो वो ऐसा ही करती है। जैसे ही सेकंड ब्रदर ठीक हो जाता है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की, और वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकालने वाला था। पर क्यायो चिल्लाने लगती है कि बाद में रिग्रेट मत करना। तो वो कहता है, मैं क्यों रिग्रेट करूंगा, तुमने ग्रैंडपा की जान बचाई थी जिसके बदले हमने तुम्हें पैसा दे दिया है, अब तुमने जो मेरी सिस्टर को बुली किया है उसका अकाउंट सेटल करना है। और वो लिन के पास जाकर कहता है कि तुमने सू फैमिली में बहुत सफर किया है, अब तुम लू फैमिली में आ गई हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। क्यायो हंसने लगती है कि इसने सू फैमिली में सफर किया है और उसे स्टूपिड कहते हुए कहती है कि तुम इतना भी नहीं जान पा रहे कि एक मदर अपने ही ओन डॉटर को इतना कैसे डांट सकती है और गुस्सा कर सकती है, फिर भी तुम इन लोगों पर बिलीव कर रहे हो। पर वो उस पर उल्टा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टूपिड कहने की। तभी लिन एक्टिंग करने लगती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे फिर से बुली कर रही है, मैं इसे दोबारा देखना नहीं चाहती। सेकंड ब्रदर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। पर फर्स्ट ब्रदर कहता है कि क्यायो तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो वो उसके साथ आर्गुमेंट करने लगता है कि आप उस पर बिलीव क्यों कर रहे हैं। लिन सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, उसकी मॉम ने ही कहा है, और वो पहले हमारे फैमिली में जेट पेनल लेकर आई थी, तो लिन ही हमारी रियल सिस्टर है। तभी क्यायो कहती है, अगर आप लोगों को मेडिकल रिपोर्ट आने तक का वेट नहीं करना तो ठीक है, मेरे पास एक और रास्ता है। ऐसा कहकर वो अपनी मैजिक का यूज करके ल्यू फैमिली के पिछले 8 जनरेशन के एंसेस्टर्स को बुला लेती है, जो कि एक एक करके आकर सेकंड ब्रदर को थप्पड़ मारते हुए बता रहे थे कि क्यायो ही उसकी सिस्टर है। ये सब देखकर तो ग्रैंडपा भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी क्यायो कहती है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ पर ये लोग नहीं। इस सब से ग्रैंडपा को और यकीन हो जाता है कि क्यायो ही उनकी ग्रैंड डॉटर है। पर तभी लिन की मॉम कहने लगती है कि इसे मैजिक आता है तो जरूर इसने कोई ट्रिक किया होगा, और सेकंड ब्रदर भी उसका सपोर्ट कर रहा था। तभी फू कहता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ ईमेल किया है, उसे देख लो, उसे देखकर रोना मत। तो वो चेक करता है जिसमें उसी पार्टी वाला फुटेज था जिसमें लिन और उसकी मॉम क्यायो को बुली कर रही थी और उसे अपनी डॉटर मानने से मना कर रही थी। ये सब जानने के बाद तो वो सब शॉक्ड ही हो गए थे और उन्हें सू फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वो बचपन से ही उसे बुली करते थे और उसे अच्छे से खाना खाने को भी नहीं देते थे। अभी क्यायो बताती है कि बस इतना ही नहीं बल्कि एक बार जब लिन बचपन में गिर गई थी पानी में तो उसकी मॉम ने जानबूझकर क्यायो को भी धक्का दे दिया था पानी में, ताकि अगर लिन को अच्छी लाइफ नहीं मिल पाएगी तो उसे भी नहीं मिल पाएगी, और उसे बस बचपन से ही लिन की डिजास्टर खत्म करने के लिए ही रखा है। और जैसे ही उसका डिजास्टर खत्म हो गया तो उन्होंने क्यायो को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसकी मॉम को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। तो वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस नॉनसेंस बातें कर रही है। लिन भी सेकंड ब्रदर को कहने लगती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये सब फेक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग बस हमें फ्रेम करना चाहते हैं। पर सेकंड ब्रदर इस बार उनकी बातों में नहीं आता और उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहे थे और तुम्हारा जेट पेंडेंट भी फेक है, मैं स्टूपिड था जो तुम्हारी बातों में आ गया। और वो बटलर को उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी फू कहता है, इन लोगों ने 20 सालों से क्यायो को टॉर्चर किया है और बस तुम उन्हें पनिशमेंट के तौर पर घर से बाहर निकाल रहे हो, बस इतना ही। अगर तुम लोग क्यायो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मैं करूंगा, मैं उसे कभी हट नहीं होने दूंगा। और क्यायो से कहता है, अगर तुम लू फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहती हो तो करो, अगर नहीं करना चाहती तो मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे सामने ही मेरे ग्रैंड डॉटर को ऐसा बोल रहे हो, मुझसे भी तो पूछो मैं एग्री हूँ कि नहीं। और वो सेकंड ब्रदर पर गुस्सा करने लगते हैं कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अब तुम ही इस सिचुएशन को हैंडल करो। तो वो सू फैमिली को बैंकरप्ट कर देता है। तो वो लोग उनसे माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमारी फैमिली को जाने दीजिए। पर वो उनकी एक नहीं सुनता। तो वो लोग क्यायो को कहने लगते हैं कि बचपन से ही हमने तुम्हें राइज किया है, प्लीज हमारी फैमिली को बैंकरप्ट मत करो। तो वो कहती है कि शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोगों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तभी उन्हें फोन भी आ
जाता है कि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। उसके बाद बॉडीगार्ड्स उन्हें वहाँ से लेकर जाते हैं और फिर ग्रैंडपा फू से पूछते हैं कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए हो ना। तो वो क्यायो से पूछता है क्या तुम सेटिस्फाई हुई? तो वो कहती है कि ठीक ठाक ही था। ग्रैंडपा सेकंड ब्रदर से कहते हैं कि जाकर अपने सिस्टर को कंफर्ट करो, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि मैं बताता हूँ, और वो क्यायो को 10 मिलियन देता है। तो वो भी अपने सारी सेविंग्स क्यायो को दे देता है और पूछता है कि अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। तो वो कहती है तुम थोड़े से स्टूपिड हो, पर तुम सिंसियरली माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी साइड दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो क्यायो पर गुस्सा कर रहे थे कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और सोच रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। अब तो लू फैमिली भी उसे प्रोटेक्ट करेगी तो वो उससे कैसे फाइट करेंगे। तभी उन्हें सुई का कार्ड दिखता है तो वो उससे बात करने के लिए जाते हैं। तो वो पूछती है कि तुम लोग कौन हो। लिन कहती है ये जानना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों की एनिमी एक ही है, क्यायो। तो वो समझ जाती है कि ये क्यायो की सिस्टर है और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि क्यायो की वजह से उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तो वो पूछती है क्यायो तो एक कंट्री साइड गर्ल है, उसके पास इतना पावर कहाँ जो आपको बैंकरप्ट कर दे। तो लिन बताती है कि आपको नहीं पता कि वो लू फैमिली की खोई हुई डॉटर है और पता नहीं उसने मिस्टर फू को क्या मेडिसिन दे दिया है जो वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि आप और मिस्टर फू कपल है ना, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। ये सब जानने के बाद तो वो शॉक्ड ही हो गई थी और सोच रही थी कि अब वो भी रीच हो गई है तो मैं उससे फाइट कैसे करूंगी। और फिर वो उन्हें 1 मिलियन देते हुए क्यायो को मारने के लिए कहती है, काम हो जाने के बाद 1 मिलियन और देगी। दूसरी साइड क्यायो फू से बात करते हुए जा रही थी, तभी कुछ लोग आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं और उसे किडनैप करवाने वाली वही दोनों माँ बेटी थी। ये देखकर क्यायो भी शॉक्ड हो गई थी और उन्हें कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि लू फैमिली को अगर ये सब पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर वो लोग उसकी बात कहाँ सुन रहे थे और कहते हैं कि तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। और उसे मारने से पहले उसकी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहते थे ताकि मिस्टर फू उसे आसानी से छोड़ दे। और फिर वो गुंडों को क्यायो के साथ बदतमीजी करने के लिए कहती है और वो इस सब का वीडियो बना रही थी। तो वो ऐसा ही करने वाले थे पर वो अपनी मैजिक का यूज करके उन्हें रोक देती है और लिन की मॉम को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिस वजह से वो जाकर उसका रस्सी खोल देती है। ये देखकर तो लिन शॉक्ड हो गई थी और उससे पूछती है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। और फिर क्यायो उनसे पूछती है तो बताओ तुम लोगों को ये सब करने के लिए किसने कहा था। तो लिन भी बता देती है कि मिस सुई ने ये सब कुछ करने के लिए कहा था, पर तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती और वहाँ मिस्टर फू तो सुई के साथ होंगे। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों माँ बेटी पर मैजिक कर देती है, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। और क्यायो उन दोनों का वीडियो बना रही थी और फिर वो अपने सेकंड ब्रदर को फोन करके बुला लेती है। दूसरी साइड सुई फू से माफी मांगने आई थी कि मैं तब कंफ्यूज थी इसलिए मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, हम तो बचपन से ही साथ में है ना, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मुझे फू हाउस से मत निकालो, मुझे यहाँ रहने दो, कहकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। पर फू उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो कहती है क्यायो में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे पड़े हो। तो वो कहता है कि तुम उससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती, जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाओ। तो वो गुस्से में अपना सामान पैक करके ले आती है और उसे कहती है कि क्या लास्ट टाइम तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। तो वो ये सोचकर मना कर देता है कि क्यायो बस आती ही होगी। इससे तो सुई और भी गुस्सा हो जाती है कि तुम ये सब कुछ उस क्यायो की वजह से कर रहे हो और कहती है ठीक है तुम लास्ट टाइम मेरे साथ पानी तो पी सकते हो ना, कहकर उसे मना लेती है और पानी में मेडिसिन मिलाकर उसे दे देती है। वही सेकंड ब्रदर क्यायो को पिक करने के लिए वहाँ पहुंच गया था और उन दोनों माँ बेटी पर गुस्सा कर रहा था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी लू फैमिली की डॉटर को किडनैप करने की। लगता है कि बैंकरप्ट होना उनके लिए छोटा पनिशमेंट हो गया। क्यायो कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है, कल तक तो वो स्वेलिंग से पिक की तरह दिखेंगे। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और वही फू को उस मेडिसिन का असर होने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। सुई कहती है मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो और उसके एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। पर थोड़ी देर बाद क्यायो आ जाती है तो वो ऐसा एक्टिंग करने लगती है जैसे कि वो लेट हो गई है और अपनी लव बाइट शो करने लगती है और कहती है कि जब मिस्टर फू उठेगा तो वो उससे मैरिज करेगा और क्यायो को घर से धक्के मारकर निकाल देगा। तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है क्या कभी फू ने तुम्हें कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे मैरिज करना चाहता है, तुम बस ड्रीम देख रही हो। और वो पता लगा लेती है कि उसने फू को ड्रग दिया है, ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकता और अभी तक वो बेहोश है, इसका मतलब वो कोमा में है। सेकंड ब्रदर कहता है इसका मतलब इसने ये मार्क खुद ही बनाया है। सुई कहती है तो क्या हो गया, आउटसाइडर्स को कहाँ पता होगा कि अंदर क्या हुआ है और टाइम आने पर मैं नेट पर एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी तो तुम्हारी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। अगर तुम ब्रदर फू की केयर करती हो तो अभी उसे छोड़कर चली जाओ। क्यायो सेकंड ब्रदर से पूछती है कि किडनैपिंग और मर्डर करने की कोशिश में कितने साल के लिए जेल होगा। तो वो बताता है कि 8 साल और वो पुलिस को फोन करने वाला था। सुई उसे रोकती है और कहती है कि लगता है तुम ब्रदर फू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तो वो भी कुछ समय कह देती है कि हाँ मैं लाइक नहीं करती तो क्या हो गया। तभी फू होश में आ जाता है तो सुई उसे भड़काने लगती है कि सुना तुमने क्यायो ने क्या कहा, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, उसे बस तुम्हारे पैसे और पावर चाहिए और कुछ नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो फू कहता है अगर वो मेरे लायक नहीं है तो क्या तुम मेरे लायक हो। तो वो कहती है कि हाँ क्योंकि हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और मुझे तुम्हारे पैसे और पावर नहीं चाहिए, मुझे तो
तो बस तुम्हारी केयर है और कुछ नहीं। पर क्यायो अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है कि मुझे कंपनी के सारे शेयर क्यायो के नाम करना है। अब से क्यायो ही फू कंपनी की प्रेसिडेंट होगी। ये सुनकर तो सुई शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने सारे एसेट्स क्यायो के नाम कैसे कर सकते हो? अगर तुम क्यायो को सारे एसेट्स दे दोगे तो मेरा क्या होगा? फू कहता है अगर क्यायो को मेरा पैसा ही चाहिए तो मैं उसे अपना सब कुछ दे दूंगा, और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम बस मेरी केयर करती हो, तुम्हें मेरे पैसे और पावर नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? क्यायो भी उसे अच्छा खासा सुना देती है तो वो कहती है कि अगर फू मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होगा। तभी फू की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख कर क्यायो बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर सुई से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता? और वो उसे ठीक करने के लिए एक बड़ा सा चीज ढूंढ कर लेकर आती है। पर सेकंड ब्रदर कहता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? पर वो उसकी बात नहीं सुनती और फू से कहती है कि तुम रेडी तो हो ना? तो मना करते हुए कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं रेडी नहीं हूँ तो? फिर भी वो उसे हिट कर देती है, पर उसे पेन नहीं होता बल्कि उसके बदले सुई को पेन होता है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये क्या किया है? असल में क्यायो ने उसे पहले ही पूछा था कि फू को कैसे ठीक किया जा सकता है, पर उसने कुछ नहीं बताया था और कहती है कि 7 दिनों के अंदर तुम्हारे सामने ही ये मर जाएगा। अगर तुम फू को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होना होगा। तो क्यायो ने गुस्से में फू के सारे पेन को सुई के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। अब जब फू को हर्ट होगा तो सुई को पेन होगा। क्यायो उसे फिर से पूछती है कि फू को कैसे ठीक किया जा सकता है, पर वो इस बार भी कुछ नहीं बताती और कहती है कि मर जाऊंगी पर नहीं बताऊंगी। तो वो उसे कोई और रास्ता निकलवाती है सच बोलने का और फिर उसे अच्छा खासा सबक सिखाती है। उसके बाद उसे खुजली होने लगती है, फिर भी वो उसे सच नहीं बोल रही थी। तो क्यायो कहती है कि देखो खुजली करते हुए तुम्हारी हालत कैसे हो गई है, सच बता दो वरना तुम कैसे दिखोगी ये तुम खुद ही इमेजिन कर लो। तो वो डर के मारे सब कुछ बता देती है कि उसने ब्लैक मैजिक किया था। तो क्यायो ये जानने के बाद ब्लैक मैजिक को तोड़ देती है, जिस वजह से फू की जान तो बच जाती है पर सुई की मॉम की डेथ हो जाती है। उसके बाद सुई की खुजली भी ठीक हो जाती है तो वो वहाँ से जा रही थी, पर क्यायो रोकते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो? और फिर वो फू फैमिली की जो कुछ भी पहना था वो सब कुछ निकालने के लिए कहती है और कहती है तुम जो फू फैमिली में रह रही थी, खाना खा रही थी, पानी पी रही थी, उसका पेबैक तो करना होगा, क्या कर वो? फिर सुई के जो भी एसेट्स थे वो सब कुछ फू पर ट्रांसफर कर देती है और जब ये बात सुई को पता चलती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है, पर फू कहता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। और फिर पुलिस बुलाकर किडनैपिंग और मर्डर करने की कोशिश में उसे अरेस्ट करवा देते हैं। उसके बाद बातों में सेकंड ब्रदर फू को ब्रदर कह देता है। तो वो कहता है कि तुम ब्रदर क्यों कह रहे हो, मुझे ब्रदर इन लॉ कहो। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, अभी तक तो हम लोगों ने तुम्हारे मैरिज के लिए एग्री ही नहीं हुए हैं। ये सुनकर फू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हमने तो फिर सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तुम मेरी वाइफ हो ना? पर वो कहती है कि मैं अपने ब्रदर की बात सुनूंगी। तो फू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से चेस कर लूंगा और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।